बसंत चला गया? हाँ, वो ये टिकट देके गया है। उसने ये प्रोग्राम पहले ही देख लिया है। हाँ, लगता है उसने प्रोग्राम पहले ही देख लिया है। हाँ, बड़ी मुश्किल से ये 2 टिकटें लाया था, लेकिन ब्लैक की टिकटों से तुम प्रोग्राम तो देखोगे नहीं। अरे ये आप समझ गए ना मैं कौन बोल रहा हूँ? जब अपने महबूब की आवाज महबूबा के कानों में पड़ती है ना, तो उसकी जिंदगी के अंदर बहार आ जाती है। हाँ, अगर आप किसी की महबूबा के पति बन गए हैं, तो ये मत सोच लेना कि उसके दिल में से उसके महबूब की तस्वीर मिट जाएगी। नहीं 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 नहीं, मोहब्बत की आग कभी बुझ नहीं सकती। उसके दिए तो जलते ही रहते हैं। आपकी धर्म पत्नी शांति देवी और बसंत बाबू कभी थिएटर में मिले, कभी बगीचे में मिले, वो तो मिलते ही रहेंगे। आप फजूल में क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हैं? डोंट बी ए नॉटी बॉय, मिलने दो उनको। ओके, बाय, गुड नाइट। आइए। उमा जी, दवा से ज्यादा इनके लिए माइंड डाइवर्शन की बहुत जरूरत है। जिस सदमे की वजह से इनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई है कि इनका ध्यान उस तरफ से हटाना बहुत जरूरी है, वरना इनकी जान तक जा सकती है। हाँ, मेरी जरूरत हो तो मुझे वापस बुला लीजिएगा। ओके। हाँ। एक औरत जब ऋषि की तपस्या भंग कर सकती है, तो क्या मैं बसंत का ध्यान दूसरी ओर नहीं पटा सकती? मैं बसंत की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। हरकत पे उतर आई। मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी है, अपने दिल में नहीं। निकल जाओ ऐसे। I said get out! उमा पता नहीं कहाँ चली गई। पुलिस स्टेशन फोन करो, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। कहीं भी फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। उमा सुनो, अगर जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो या कोई भी बात हो गई हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बगैर बताए घर छोड़कर चली आओ। चलो घर चलो। लौटने के लिए मैं घर छोड़कर नहीं आई हूँ बसंत। मैं मानता हूँ उमा कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, ये मेरी गलती थी, लेकिन
लेकिन तुम भी तो सोचो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। गलती? हाँ, गलती तो तुम्हें मुझे समझने में हुई है बसंत। तुम ये समझते रहे कि मैं तुम्हारे पास अपनी प्यास बुझाने आई थी, या तुम्हारे साथ हम बिस्तर होकर तुम्हें अपनाना चाहती थी। बदन बेचकर औरत से दौलत पा सकती है बसंत, किसी का प्यार नहीं। दुनिया में सिर्फ एक तुम हो जिसने दुख देखा है, एक तुम ही हो जिसके पास दिल है जो टूट चुका है। जरा अपने दुख के घरौंदे से बाहर निकलकर देखो तो दुख का पहाड़ खड़ा है दुनिया के सामने। देखना चाहते हो दुख क्या होता है? ये देखो, इन बच्चों को देखो बसंत। कोई अपाहिज है, कोई अनाथ है, कोई भयानक रोगी है। इनमें से कोई जी रहा है तो कोई मौत की राह देख रहा है। क्या इनका दुख तुम्हारे दुख के सामने कुछ भी नहीं है? मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ बसंत कि जो प्यार मुझे जिंदगी में नहीं मिल सका वो बांटा तो जा सकता है, मगर तुम्हें प्यार नहीं मिला तो अपने ही दुश्मन बन बैठे। इतना खुदगर्ज मत बनो बसंत कि तुम इंसान कहलाने की लायक ही ना रहो। अरे जीना ही चाहते हो तो इन मासूम बच्चों के लिए जीकर दिखाओ। अपने संगीत को इन बच्चों की खातिर बांटो। तुम्हें जीते जी शांति नहीं मिल सकी, मगर यकीन करो इन बेसहारे बच्चों के लिए कुछ करके तुम्हारे मन को शांति जरूर मिल जाएगी। और इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे दिल को शांति नहीं हुई तो यकीन मानो बसंत, इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ एक बार हाँ कर दो। और मैं इन बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी शांति को तुम्हारे शो में जरूर लेकर आऊंगी। बस सिर्फ एक बार हाँ कर दो बसंत। मैं 4-5 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं शांति। माँ का तुम ख्याल रखना और कोशिश करना कि मेरी गैरहाजिरी में तुम्हें घर से कहीं बाहर न जाना पड़े। मैं वैसे भी घर से बाहर कहाँ निकलती हूँ। ठीक है शांति, फिर मैं तुम्हारी जुबान को ही लक्ष्मण रेखा समझ लेता हूं और इस विश्वास के साथ जा रहा हूं कि तुम घर में रहकर सिर्फ माँ का ख्याल रखोगी। आप फिक्र मत कीजिए, ये मेरा वादा रहा कि मैं माँ जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है शांति, समझ लो यही आखिरी इम्तिहान है। तुम ये मत समझना कि मुझे तुमसे कोई हमदर्दी है जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर तुम मर जाते तो मुझे सुकून मिल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी की उन लोगों को जरूरत है जो तुम्हारे अंदर छिपे हुए कलाकार को प्यार करते हैं। और बदकिस्मती से मैं भी उनमें से एक हूं जो इस कलाकार को चाहता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं माँ जी को छोड़ के घर से बाहर कदम भी नहीं रखूंगी, और तुम कह रही हो मैं बसंत के प्रोग्राम में चलूं? इम्पॉसिबल। लेकिन मैंने भी बसंत से वादा किया है कि मैं तुम्हें प्रोग्राम में जरूर लेकर आऊंगी। तुम्हारे वादे के लिए मैं अपने पति के साथ विश्वासघात तो नहीं कर सकती।
ये क्या विश्वास और विश्वासघात की बातें हो रही हैं? मैं कब से सुन रही हूँ। बहू, मेरा ये फैसला है कि तुम बसंत के प्रोग्राम में जरूर जाओगी। माँ जी, अगर प्रशांत मेरा बड़ा बेटा है तो बसंत छोटा। और फिर बहू, तुम घर के बाहर जाते ही कब हो? जाओ, तेरा मन बहल जाएगा। जाओ बेटी। माँ जी, जाओ भी। पर माँ जी, मैंने उनको वचन दिया था। और मैं तुम्हें कसम देती हूँ, वो भी अपनी। प्रशांत को मैं समझा दूंगी। और फिर तुम्हारा वचन माँ की कसम से बड़ा तो नहीं है। जाओ। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। जरूर किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो किसी के बहकावे में आके भड़क जाओ। क्या ये झूठ है? कॉलेज के जमाने में तुम्हारा हॉस्टल और बसंत का घर बिल्कुल अगल बगल में था। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? दोनों जगहों के बीच में एक छोटी सी दीवार थी, लेकिन दोनों की छतें एक दूसरे से मिली हुई थी, जो दो जवान लड़के लड़की को नजर मिलाने के लिए काफी थी। तुम और बसंत उस छत पर एक दूसरे को देखा करते थे, एक दूसरे से आंखें मिलाया करते थे। और ये नजरों के खेल ने एक दिन दुनिया की सारी मर्यादा को तोड़ के रख दी, जिसकी निशानी ये अंगूठी है जिसमें आज भी बसंत की तस्वीर लगी हुई है। वाह, आपने तो मुझे सीधा हॉस्टल से उठा के कोठे पे बिठा दिया। ये सच है कि बसंत और मैं एक दूसरे को चाहते थे, प्यार करते थे, लेकिन हमारा प्यार सिर्फ प्यार की हद तक ही जुड़ा रहा। हम दोनों ने कभी एक दूसरे को छू के उसे गलत रिश्ता नहीं बनने दिया। दुनिया में ऐसी कौन सी लड़की है जिसने अपनी 16वीं की उम्र में किसी से प्यार न किया हो? पर सबका प्यार परवान नहीं चढ़ता, ज्यादातर तकदीर उन्हें परवाना ही बना देती है। मगर जिस दिन मैंने अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर आपको अपना पति माना था, उसी दिन मैंने अपनी बीती हुई जिंदगी, अपना बीता हुआ प्यार उसी अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया तो था। फिर तुम बसंत से मिलने क्यों गई? वादा करने के बावजूद उसके प्रोग्राम में क्यों गई? क्यों क्यों किस लिए? मैं अपनी खुशी के लिए नहीं गई थी, माँ जी को खुश करने के लिए गई थी। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो चलिए माँ जी से पूछ लीजिए कि उन्होंने मुझे जाने की कसम दी थी या नहीं। और अगर मेरी बात झूठ निकली तो आप मुझसे जो चाहे सलूक कीजिए, जो चाहे सजा दीजिए। माँ जी, माँ, माँ, माँ माँ, जी, क्या हुआ माँ? माँ, माँ जी, मिस्टर नागराज, मैंने तुम्हें इस शर्त पे 5 लाख रुपए दिए थे कि तुम उन दोनों हरामजादों को मार डालोगे, लेकिन वो तो बच गए। अब लाओ, मेरे रुपए वापस कर दो। भूलना नहीं, मेरा नाम है सुरेश रस्तोगी। मिस्टर सुरेश रस्तोगी, सन ऑफ सोनलाल रस्तोगी। मेरा नाम नागराज है, और नागराज का मतलब होता है नागों का राजा। और नाग जिसे एक बार डस ले, वो बिना पानी मांगे सीधा स्वर्गलोक पहुंच जाता है। रईस बाप की निकट्टू औलाद, जरा सोचो, जब मैं 5 लाख के लिए 2 खून कर सकता हूं, तो उस 5 लाख को बचाने के लिए क्या मैं 1 खून और नहीं कर सकता? इसकी लाश को जलाकर राख कर दो, ताकि इसकी धूल भी किसी को ना मिले। और अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगा। ये लो मेरी सारी जायदाद के कागजात। मैं गरीब लड़की को ब्याह कर जरूर लाया था, लेकिन उसे गरीब छोड़कर जाऊंगा नहीं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ को करता हूँ। मैं माँ को लेकर हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारा मनहूस साया कभी उस पर ना पड़े। तलाक के कागजात तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हें न सिर्फ अपनी जिंदगी में जहर घोलने का जिम्मेदार मानता हूँ, बल्कि मेरी माँ जो आज जिंदगी और मौत के दरवाजे पे खड़ी है, उसकी भी जिम्मेदार तुम। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता। तकदीर के खेल की सजा मुझे मत दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं निर्दोष हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ के मत जाइए, छोड़ के मत जाइए मुझे। बसंत, प्रशांत ने शांति को तलाक दे दिया है। आज तुम्हारी वजह से उनका बसा बसाया घर उजड़ गया है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है कि प्रशांत ने शांति को तलाक दिया है। अगर तुम्हें इंसानियत है तो जाकर उन दोनों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो।
प्रशांत, प्रशांत बाबू मेरी बात। प्रशांत बाबू, बसंत, हाँ शांति, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बसंत, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ प्लीज। एक तो वैसे ही मेरी जिंदगी में जहर भरा पड़ा है, अगर उन्होंने इस वक्त तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। तुम चले जाओ प्लीज। तुम जिसे शक समझ रहे हो ना शांति, वो उसका यकीन है, और उसी यकीन को पुख्ता करने के लिए मैं यहाँ आया हूं आज। शांति, आज तक मैंने तुम्हारी परछाई को भी नहीं छुआ, फिर क्यों मुझ पर तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे शरीर के साथ खेलने का इल्जाम लगाया गया? और ये इल्जाम किसी और ने नहीं, तुम्हारे पति ने लगाया है मुझ पर। और मैं चाहता हूं कि जब ये इल्जाम लग ही चुका है तो क्यों ना इस गुनाह को भी कर डालूं आज। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, I love you. I love you. मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, इस घर से ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी से भी चला जाऊंगा। सिर्फ एक बार अपना हमबिस्तर बना लो मुझे। तुम इतने नीच और वैशी हो गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मगर याद रखो, मेरे शरीर पर मेरे पति के अलावा किसी का हक नहीं है। हक है मेरा हक है तुम पर शांति। ये क्या कर रहे हो? इतने साल तड़पाऊं मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मेरी आंखों में देखो कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। I love you शांति, I love you शांति, शांति I love you। शांति, शांति। बसंत, आगे नहीं बढ़ना, मैं तुम्हें मार दूंगी, सचमुच गोली मार दूंगी। तुम मुझे मार नहीं सकती। आगे मत बढ़ना। रुक जाओ। I love you। आगे मत बढ़ना। बसंत, ये तुम क्या कर रही हो शांति? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी पागल हो गई हो? ये क्या किया तुमने? तुमने इस देवता पे गोली चलाई जिसने तुम्हारी पवित्रता को साबित करने के लिए एक राक्षस का ढोंग रचाकर यहाँ तुम्हारे सामने आया। मुझे मिला था। प्रशांत बाबू, शक किया कई घर, कई जिंदगियां, कई लोगों को बर्बाद कर चुकी है। आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, उसमें भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन आपके घर की इज्जत रह जाएगी, शांति की जिंदगी बर्बाद होने से रह जाएगी। आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, प्लीज, ना मत कहिएगा। अच्छा, तो ये सब नाटक आंखें खोलने के लिए किया जा रहा है? क्यों, खुल गई आंखें? अगर नहीं खुली तो मैं खोल देता हूं, क्योंकि मौत के बाद इंसान की आंखें खुली रहती हैं। ये मेरे निशाने की पहली निशानी थी। मेरा नाम नागराज है, यानी कि नागों का राजा। जिस रास्ते को काट कर गुजर जाता हूं, वहां पर मिलाप कभी नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी जिंदगी के अंदर जहर घोलने की कोशिश बहुत की, लेकिन नाकाम रहा। लेकिन अब तुमको विधवा देखकर मुझसे ज्यादा खुशी और किसे हो सकती है?
इस राक्षस ने एक बसा बसाया घर उजाड़ने की नाकाम कोशिश की, लेकिन ऐसे लोग कुदरत के हाथों नहीं बच सकते। दुनिया में लाखों लोग प्यार करते हैं, तकदीर वाले होते हैं जिन्हें मोहब्बत नसीब होती है, और उनसे बड़े तकदीर वाले वो होते हैं जो मोहब्बत की आग में जल जाते हैं।